हाय गाइस, वेलकम बैक टू टू नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। चलिए लास्ट क्लासेस से लेकर हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 6 डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आज हम जो जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वन इज सब्लिमेशन एंड वन इज कंपेंसेशन, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज compensation. Sublimation is the practice of acting out socially unacceptable impulses and urge into socially acceptable activities. ठीक है, बहुत ध्यान से हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है एंड अंडरस्टैंड करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन जब इनके डिस्क्रिप्शंस हम अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तभी हम जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको इनसे रिलेट कर पाते हैं। सब्लिमेशन कैसे यूज किया जाता है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग आउट सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस। अब सोशली जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, एंड अर्जेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज। अब उनको हमने सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में बदल देना है जो हमारी सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? aggressiveness might be transformed into competitiveness in studies and sports. अब ऑब्वियसली अब जो हमारा एग्रेसिवनेस एक नेचर होता है दैट इज सोशली वो अनएक्सेप्टेबल होता है। जब भी कोई हमसे एग्रेसिवली बात करता है तो हम उसको जो है नहीं ले पाते हैं, उसको हैंडल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी एग्रेसिवनेस जो है किसी इंडिविजुअल की वो पसंद नहीं आती है। अगर किसी की एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है दैट माइट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉम्पिटिटिवनेस इन स्टडीज एंड सपोर्ट। अगर उस सारी की सारी एग्रेसिवनेस को हम एक कम्पिटिटिव एक पैटर्न में चेंज करते हैं लाइक इन स्टडीज और इन स्पोर्ट्स, तो हमारा वो सारा जो एक इम्पल्सिस है वो एक्टिविटीज में चेंज हो जाता है। दैट इज सब्लिमेशन। अगेन, practice of acting out socially unacceptable impulses and urge into socially acceptable activities. ओके, जो भी हमारी सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस हैं हमारी बॉडी की और हमारा जो नेचर है उसको हमने एज ए कम्पिटिटिवनेस और उसे सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में चेंज करना है। दैट इज सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है सभी को? द नेक्स्ट इज कंपेंसेशन ना। कंपेंसेशन, अब ये तो मोस्टली सभी ने सुना होगा, वर्ड इज कंपेंसेट करना, कंपेंसेशन करना। In the compensation, people try to overachieve in an area to compensate shortcoming or failure in another area. It is an act of covering up for weaknesses by making up a desirable traits. ठीक है, किसी भी चीज को कंपनसेट करना, जहां इस जगह नहीं उसकी जगह दूसरी चीज को एक्सेप्ट करना। और बहुत सारे कंपनसेशन के बहुत एग्जाम्पल जो है सामने आते हैं। पहले हमें इसका सबसे डिस्क्रिप्शन जो है वो समझना होगा। अब इसमें पीपल क्या करते हैं? पीपल ट्राई टू ओवर अचीव इन वन एरिया। अब एक एरिया में अचीव कर रहे हैं टू कंपनसेट किस चीज से? शॉर्ट कमिंग एंड फेलियर इन अनदर एरिया। किसी चीज में मैं अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन बाई चांस अगर उसमें किसी भी रीजन की वजह से मैं अपना एक गोल जो है वो पूरा नहीं कर पाती हूँ, फिनिश अप नहीं कर पाती हूँ, देन अदर हैंड किसी दूसरे फील्ड में मैं बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट्स लेकर आ रही हूँ। दैट इज कंपनसेशन। मैं कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटीज को कंपनसेट कर रही हूँ। दैट अगर मेरा वहां पे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे दूसरी जगह में उस चीज को कंपनसेट करना है। Shortcoming and failure in another area. It is an act of covering up of weaknesses by making up of desirable trait. अब जो weaknesses वाला part है हम उसको desirable trait बनाकर cover up जो है कर रहे हैं in the
कंपेंसेशन। ठीक है, लर्न है सभी को, क्लियर है? चलिए अगेन एक बार कर लेते हैं, व्हाट इज कंपेंसेशन? इन दिस people try to overachieve in one area to compensate shortcoming and failure in another area. It is an act of covering up of weaknesses by making up of the desirable trait. इसमें लोग क्या करते हैं? ओवर अचीव इन वन एरिया, एक एरिया में अच्छे से अचीवमेंट्स करना चाहते हैं टू कंपनसेट द फेलियर एंड शॉर्टकमिंग्स इन अनदर एरिया। ठीक है, और एवरीवन लाइफ में कोई भी इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसकी वीकनेसेस और कहीं ना कहीं उसके हाई डिजायर्स जो है उसे सक्सेस बनाती हैं। ठीक है, हर इंसान की वीकनेसेस और डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ कवरिंग ऑफ वीकनेसेस बाय मेकिंग अप ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, a student who fail in his studies may compensate by becoming the college champion in sports। अब एक बच्चा है, वो अपने स्टडीज में तो इतना ज्यादा हाई मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, बट इन द अनदर हैंड वो चैंपियन बन रहा है हमारे अपने ही स्कूल में बाय द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी स्टडी को अपनी स्पोर्ट्स से कंपेंसेट कर रहा है। क्लियर है सभी को? सब्लिमेशन एंड कंपेंसेशन। डियर ऑल, जब भी मेरी क्लास वॉच करते हैं प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स क्लास को देना ना भूलें। योर गुड कमेंट्स, योर लाइक गिव्स मी स्ट्रेंथ। सो बने रहिए पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ। धीरे धीरे हम सभी डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट करके फिर बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।